हेलो हेलो एवरीवन। विद्यार्थियों, वेक्टर अलजेब्रा से लिया गया कंटेंट्स एक पार्ट कहो आपके सामने लिखा हुआ है, जिस पर हमें डिस्कस कर लेना है। और डिस्कशन का मकसद है आप सबों को, आप सभी बच्चों को क्लियरली सिखा देना। देखो, डिस्कशन के लिए जो पार्ट एक टर्म जो सेलेक्ट किए हैं ना, वह है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यही है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कहो, दो वेक्टर्स का गुना कहो। हिंदी में देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स जो होते हैं ना, वह दो टाइप से डिफरेंट होते हैं। मेरी बात पर ध्यान देना, गौर करना मेरी बात पर। वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दो टाइप से डिफरेंट होता है। एक देखो लिखा हुआ है यहां पर, वन इज स्केलर प्रोडक्ट एंड अदर इज वेक्टर प्रोडक्ट। ध्यान दिया आपने लिखे हुए भाग पर? ध्यान दो, एक पार्ट जो है ना स्केलर प्रोडक्ट है, दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। अब यह भी जान जाओ कि स्केलर प्रोडक्ट के लिए ही दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कहो या डॉट प्रोडक्ट कहो। दूसरा जो है वेक्टर प्रोडक्ट है, या उसी के लिए दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज के वीडियोज में मैं पहले आपको डॉट प्रोडक्ट कहो या स्केलर प्रोडक्ट कहो, उसकी चर्चा कर लेता हूं। ध्यान देना। पहला तो मैं यह बोल देता हूं, देखो यहां लिख दिया फिर से स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहला वर्ड इसके लिए मैं आपको कह देता हूं, व्हाट इज स्केलर। स्केलर प्रोडक्ट क्यों रिजल्ट, क्या स्केलर प्रोडक्ट क्यों इसका नाम है? याद रखना, स्केलर प्रोडक्ट रिजल्ट के रूप में एक स्केलर क्वांटिटी देता है, सो इट इज स्केलर। व्हाट डॉट प्रोडक्ट इज नाउन। डॉट प्रोडक्ट इसको क्यों कहा जाता है ऐसे स्केलर प्रोडक्ट को? क्योंकि दो वेक्टर्स जो है ना, उसको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बीच में डॉट दिया जाता है, डॉट का यूज किया जाता है, इसीलिए वो डॉट प्रोडक्ट भी है। देखो, हम दो वेक्टर लेते हैं, लिया, देखो एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। दो वेक्टर है और यह नॉन जीरो वेक्टर्स है। ए एंड बी जो है ना, ये देखो नॉन जीरो वेक्टर्स है। कौन वेक्टर्स है? नॉन जीरो, नॉन जीरो वेक्टर्स। अब इस दोनों वेक्टर्स का मैं प्रोडक्ट करना चाहता हूं। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहता हूं। इसके बीच देखो डॉट, यहां देखो डॉट पे ध्यान देना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और आपने इसको जाना कि इसका रिजल्ट जो होगा एक स्केलर क्वांटिटी होगा। और देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता क्या है, आप जान जाओ। मॉड ऑफ वेक्टर ए
इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा है। देख रहे हो, मॉड ऑफ वेक्टर ए की लंबाई, मॉड ऑफ वेक्टर बी की लंबाई, और कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। थोड़े से फिगर से देख लेना। देखो यहां पे मैंने वेक्टर ए लिया, और देखो ये मेरा एक वेक्टर बी है, और इसी दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। देखो थीटा लिखा है मैंने, क्यों नहीं समझ लेना इसको, थीटा। तो यही थीटा है, ये क्या है, थीटा है, और इस थीटा का कोसाइन कॉस थीटा। तो फिर से सुन लो, वेक्टर ए की लंबाई गुना वेक्टर बी की लंबाई और कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इज द वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और आपने जाना है कि इसका रिजल्ट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं रह जाता है। यह देखो लंबाई है, इसकी लंबाई है, कॉस थीटा एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, यानी इसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके पास भी, और कॉस थीटा के पास, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है एज ए रियल नंबर के रूप में। किसी रियल नंबर के रूप में न्यूमेरिकल वैल्यू एज ए रिजल्ट के रूप में आता है, इसलिए इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। अब देखो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मॉड ऑफ वेक्टर ए को सिंपली ए भी लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर बी को सिंपली बी भी कह देते हैं। इस तरह से इसको मैं लिख सकता हूं, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज ए बी कॉस थीटा। इसलिए पढ़ने के क्रम में बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली ए बी कॉस थीटा। अब विद्यार्थियों थीटा पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं या स्केलर प्रोडक्ट, ध्यान रखना यहां कंडीशन देखो, थीटा जो होना चाहिए ना, ये देखो 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई, यही कंडीशन है। यानी थीटा का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, पाई या पाई से लेस होना चाहिए। यहां पर देखो एंगल रेडियन में दिया हुआ है, ये कंडीशन है इस थीटा के लिए। तो इस तरह से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज मेरा ए बी कॉस थीटा। और देखो ऊपर में ही मैंने बतला दिया आपको, वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। यहां यह भी लिख डालता हूं, देखो वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर जीरो, वेक्टर बी एक जीरो वेक्टर नहीं है। नॉन जीरो वेक्टर्स मीन्स क्या? ऐसे वेक्टर्स जो जीरो वेक्टर नहीं हो, उसको छोड़कर कोई भी दूसरा वेक्टर हो सकता है। फिर सुनो, इफ यदि वेक्टर ए एक जीरो वेक्टर हो जाए और वेक्टर बी एक जीरो वेक्टर हो जाए, ध्यान देना वेक्टर ए क्या हो जाए, एक जीरो वेक्टर हो जाए, वेक्टर बी एक जीरो वेक्टर हो जाए, और इस तरह से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू जीरो हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में यदि पूछा जाए कि वेक्टर ए किस कंडीशन में,
आइदर फैक्टर ए जीरो हो जाए, जीरो फैक्टर हो जाए, और फैक्टर भी एक जीरो फैक्टर हो जाए। इस कंडीशन में दोनों के बीच का एंगल क्या है? एंगल के बारे में आप क्या कहोगे? एंगल के बारे में आप कहना, इस स्थिति में थीटा जो होता है ना, या थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? बोला ही आपको, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, या थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल को, दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को, और यहां थीटा नॉट डिफाइंड होता है। थीटा परिभाषित नहीं है, मैं लिख दिया यहां पर। कब? आइदर वेक्टर ए जीरो वेक्टर हो जाए और वेक्टर बी एक जीरो वेक्टर हो जाए। इस स्थिति में दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट तो जीरो है, लेकिन उसके बीच का एंगल डिफाइंड नहीं है। ध्यान में रखना आप इस बात को। विद्यार्थियों, इंसान में बोल रहा हूं, किसी भी इंसान को मंजिल वैसे ही नहीं मिल जाती है, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर मंजिल प्राप्त होता है। मैं आज के क्लास में स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन किया हूं। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसके प्रॉपर्टीज जस्ट अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, या अगले वीडियोज में डिस्कस करूंगा। इसके बाद देखो, वेक्टर प्रोडक्ट पर मैं एक बात बोल देता हूं, ध्यान रखना कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। क्यों? इसलिए कि उसका रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। क्यों? तो मैं जस्ट आने वाली वीडियो में इस पर डिस्कस करूंगा, क्यों यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। या इसको सिंपली ऐसे जानो कि वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। समझ रहे हो ना? और क्यों के बारे में कह दिया, मैं डिस्कस करूंगा जस्ट, ठीक है। और वेक्टर प्रोडक्ट को एक क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है, इसको भी मैंने शुरुआत में ही कह दिया था। इसी के साथ आप सभी बच्चों को लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद, वेरी गुड।